हे गाइस, तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वाले वीडियो के लिंक तुम लोग को इस वीडियो के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में और उधर जाके तुम लोग इसके सारे के सारे एपिसोड देख सकते हो। तो इसीलिए ही अब तक अगर नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि तभी तुम लोगों को समझ में आएगा। तो या देख लेना याद से। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखा चला आर्क को, जहाँ पर आर्क अपने बिस्तर पे होता है। वैसे हाँ ये रात का समय था, यानी वो लोग सोने वाले ही होते हैं। और उसके बाद ये आर्क सोचता है अपने बॉडी के बारे में, यानी जो उसका बॉडी है वो क्या असली में कर्स है। और उसके बाद ही वो अपने बॉडी के ऊपर ही अपना मैजिक यूज कर देता है, क्योंकि वो सोचता है वो दूसरों के ऊपर मैजिक यूज करता है तब तो काम आ जाता है, तो इसलिए वो अपने हाथ में भी मैजिक यूज कर देता है। लेकिन इसके बाद वो देखता है जो उसका मैजिक था वो कामयाब हो चुका था, यानी उसका एक हाथ इंसानों जैसा आ चुका था। और इसको देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके साथ ही वो चिल्लाने लगता है। लेकिन इसके बाद जो उसका खुशी था वो गम में बदल जाता है, यानी जो उसका हाथ था वो फिर से हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है। और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद ही वो अपने ही ऊपर फिर से मैजिक करता है। और उसके बाद वो देखता है थोड़ा समय के लिए जो उसका हाथ है वो इंसानों जैसा बन जाता है, लेकिन इसके बाद ही वो फिर से कन्वर्ट हो जाता है पहले जैसा, यानी हड्डी में। और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। इसके बारे में दिखा चले उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर आर्क और यानी एक साथ जा रहे होते हैं ओलफ सिटी में, यानी एक जगह में, क्योंकि उन लोगों का नेक्स्ट मिशन था। वेल इसके बारे में दिखा चले इन्हीं के बीच में वो लोग जा रहे होते जंगल से। और उसके बाद ही जो आर्क होता है वो अपने बारे में सोचता है, यानी उसने बॉडी के बारे में सोचता है। यानी कल रात ही वो अपने बॉडी के ऊपर अपना मैजिक यूज किया था, जो कि काम भी आ गया था। लेकिन इसके बाद भी जो उसका मैजिक था वो थोड़ा टाइम के लिए ही था। यही सब वो सोच रहा होता है और उसके साथ ही वो कुछ बक भी रहा होता है। और उसको देखकर तो अरियाने होती है, वो आर्क को देखती है और उसके बाद वो कहती है क्या तुम्हें कुछ हुआ है। और इसके बाद आर्क कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। वेल इसके बाद वो लोग आ जाते हैं एक झील के पास और उसके बाद वो लोग देखते हैं इधर बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े थे। वेल इसके बाद आर्क देख लेता है एक इंसेक्ट को, जो कि वो इंसेक्ट आर्क को देख लेता है। और उसको देखकर वो वाला इंसेक्ट होता है वो सोचता है शायद से आर्क उसे चुनौती दे रहा है, यानी फाइट के लिए चुनौती दे रहा है। और उसको देखकर वो बहुत सारे गुस्से में आ जाता है और उसके बाद आता है उसके पास। और उसके बाद वो लोग आर्क के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। और उसको देखकर आर्क बहुत सारा इधर जाता है और उसके बाद ही आर्क इधर से भाग जाता है। पहले इसके बाद सीन आ चले रात का, जहाँ पर आर्क और अरियाने एक साथ चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, यानी उन लोगों को खाना खाना था तो इसलिए वो लोग चले जाते हैं। फिर इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करने लगते हैं, यानी इंसेक्ट के बारे में वो लोग बातें करने लगते हैं। फिर इसके बाद अरियाने कहती है तो चलो लोग अब थोड़ा बातें कर लेते हैं हमारे प्लान के बारे में। और उसके बाद ही वो एक मैप को निकालती है और उसके बाद वो दिखाती है जो ओलफ सिटी है वो कहाँ है। यानी ओलफ सिटी इस जगह से बहुत ज्यादा ही दूर है और इधर एक रोड होता है जो कि ओलफ सिटी जाता है। और अगर वो लोग उधर से चले गए तो उन लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन इधर एक और रास्ता है, यानी जंगल के बीच से होते हुए वो लोग सीधे सीधे ओलफ सिटी जा सकते हैं और इससे उन लोगों का टाइम भी बच जाएगा। और ऐसे इधर अरियाने कहती है और इसी बीच में दिखा चले इधर आ जाती है एक वेटर जो कि उन लोग के लिए खाना लेकर आई थी। वेल इसके बाद वो अरियाने का प्लान सुन लेती है और उसके बाद वो कहती है तुम लोग प्लीज जंगल से दूर रहना, यानी ये जो जंगल है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और उसको सुनकर अरियाने और आर्क कहते हैं वैसे क्या डेंजर। और उसके बाद वो कहती है, यानी वो वेटर कहती है इस जंगल में इविल उल्फ है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए तुम लोग को रास्ते से ही जाना चाहिए ना कि जंगल से। पर इसके बाद वो वेटर जिसे चली जाती है और उसके बाद अरियाने कहती है अरियाने ने जो प्लान बनाया है वो वही करेगी, यानी जितना भी बोला जाए वो लोग जंगल से जाने वाले हैं। वेल इसके बाद सीन आ जाता है कैसल में, जहाँ पर ये ओलफ सिटी का कैसल था। वेल इसके बाद यानी रहोडन किंगडम का। और इसके बाद में दिखा चले इधर एक गाड़ी होता है जहाँ पर प्रिंसेस और प्रिंसेस के साथ एक मेड उस गाड़ी में आ जाते हैं, यानी वो लोग जाने वाले एक और ही जगह में। वैसे वो लोग जा रहे थे एक और ही जगह में जहाँ पर उन लोगों के फादर ने उन लोगों को बुलाया था, तो इसलिए प्रिंसेस कहीं पर जा रही थी। वेल इसके बाद जो ये गाड़ी होता है वो रेडी हो गया था और उसके बाद वो लोग जाने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर जाते जाते हमें दिखा चले इधर एक अननोन सा बंदा होता है जो कि ये सब देख रहा होता है। मतलब यहाँ के हालात शायद से कुछ भी अच्छा नहीं है। इसके बाद सीन आ जाते हैं जंगल में, जहाँ पर अरियाने और आर्क एक साथ बातें करते हुए आगे आ रहे होते हैं। और उसके बाद अरियाने कहती है इस उल्फ के बारे में, यानी इस उल्फ के पीछे उसका तेल होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है, यानी इसे शादी में ये गिफ्ट देने के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और इसके कारण अब अरियाने की बहन है वो भी शादी होने वाली है, तो इसी के कारण अरियाने को भी वैसे ही कुछ तेल चाहिए था। इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हुए आगे आ रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद वो लोग देखते हैं जो घास फूस होता है वो हिलने लगते हैं और उसको देखकर वो अलर्ट हो जाते हैं। और इसके बाद आर्क समझ लेता है तो वो लोग इविल के बारे में बात कर रहे थे, यानी उल्फ के बारे में बात कर रहे थे, वो आ गए। और इसके बारे में दिखा रहा है बहुत सारे उल्फ इधर आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग आर्क के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहाँ पर आर्क भी बहुत सारे इजिली एक को मार देता है। और उसके बाद वो जान लेता है जो ये उल्फ है ये एक
इल्यूजन है, यानी ये सब उल्फ नहीं है, बस इसको किसी ने बनाया है। वाले इसके बारे हमें बताया जाता है, यानी आर्क में कहता है तो उल्फ का लीडर होता है ना, मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर वही ये सब बना सकता है, यानी ये सब इल्यूजन वो बना सकता है। वाले इसके बाद वो दोनों ही मिलकर बहुत सारे उल्फ को मारते हैं, जहाँ पर टाइम पर बहुत सारे उल्फ अरियाने के पास आ गया था और उसको देखकर आर्क बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वो कहते हैं अरियाने क्या हेल्प चाहिए, और उसके बाद अरियाने मैजिक का यूज करती है, यानी बहुत ज्यादा अच्छा स्किल दिखा देती है और उसके कारण बहुत सारे उल्फ इधर एक साथ ही मारे जाते हैं और उसको देखकर आर्क बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वेल इसके बाद आर्क भी अपने मैजिक का यूज करता है, जहाँ पर हाँ इधर आर्क भी जीत लेता है। वेल इसके बाद आर्क देख लेता है उन लोगों के लीडर को जो कि हाँ ऊपर से ये सब देख रहा था और उसके साथ ही वो ये सब कर रहा था। वैसे भी वो जो सारे इल्यूजन थे वो आ ही रहे थे, यानी ये सारे इल्यूजन बढ़ ही रहे थे, तो इसलिए आर्क सोचता है इसको हराने के बाद ही शायद से स्टॉप हो सकता है, तो इसलिए वो सोचता है वो इसको हराएगा। वह इसके बाद वो अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके उसके पास आ जाता है और उसके बाद ही वो अपना अटैक करता है, जहाँ पर जो उल्फ होता है वो जंप कर देता है और इसी बीच आर्क देखता है इस उल्फ के पैरों में वही होता है, यानी वही सा कुछ डिवाइस होता है जो कि उसने पहले भी देखा हुआ था। उसको देखकर आर्क समझ लेता है इसके कारण ये सब हो रहा है, यानी यही डिवाइस इस उल्फ को कंट्रोल कर रहा है। वेल इसके बाद ही आर्क के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है पीछे से, जहाँ पर आर्क भी ये सब जान लेता है, तो इसलिए आर्क भी इस अटैक से बहुत ज्यादा इजीली बच जाता है। और उसके बाद आर्क अपना स्किल का यूज करके उल्फ का जो पैरों में डिवाइस था उसे तोड़ देता है और उसके कारण जो ये उल्फ होता है वो इधर से चला जाता है, यानी वो आर्क को देखता है और उसके बाद ही वो इधर से चला जाता है। पर इसके बाद इधर अरियाने आर्क के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है तुम उसके लीडर के साथ लड़ाई कर रहे थे, मैंने देखा था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, यानी कौन जीता और उसके बाद वो जिससे क्यों चला गया। और उसके बाद आर्क कह देता है इसके बारे में, यानी इस डिवाइस के बारे में। वेल इसके बाद वो दोनों सोचते हैं ये कौन कर रहा है। वेल इसके बारे में दिखा चले जो डिवाइस होता है वो गायब सा हो जाता है। वेल इसके बाद वो लोग फिर से आ जाते जंगल में और उसके बाद अरियाने कहती है आर्क मैं जानती हूँ हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, यानी मुझे जो करना था वो मैं करना चाहती हूँ, यानी इन सारे उल्फ्स का जो तेल है वो मैं कलेक्ट करना चाहती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दो। और उसके बाद आर्क कहता है ठीक है जाओ, जो करना है वो करो। और उसके बाद दिन आ जाता है वही गाने में जहाँ पर हाँ सीन आज रहे प्रिंसेस पर, यानी वही गाने में। वेल इसके बारे में दिखा जाता है जो प्रिंसेस होती है वो बहुत ज्यादा चिंतित लग रही होती है और उसको देखकर जो उसकी मेड होती है वो कहती है अब प्रिंसेस आपको कुछ भी चाहिए। और उसके बाद प्रिंस कहते हैं नहीं थैंक यू। और इसके बाद इधर प्रिंसेस फिर से चिंता करने लग जाती है और उसको देखकर उसकी मेड कहती है वैसे आप क्या टेंशन ले रही हो। और उसके बाद प्रिंसेस कहती है वो सोच रही है अपने फादर के बारे में और उसके साथ अपने ब्रदर्स के बारे में। फिर वो दोनों ऐसे बातें करते हुए आ रहे होते हैं और उसके बाद ही जो लोग गाड़ी होता है वो अचानक से रुक जाता है और उसके बाद ही बाहर आवाज आता है जहाँ पर बाहर से कोई आ गया था और उसके बाद ही तो भी आया था उधर उन लोग के आर्मी को वो मारता है। और प्रिंसेस और मेड इन सब का आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, यानी वो लोग जान गए थे उन लोगों को किसी ने घेरा है। वेल इसके बारे में दिखा जाता है अरियाने को, जहाँ पर अरियाने ने बहुत सारे यानी 3 उल्फ को पेड़ में लटकाती है और उसके बाद ही वो कुछ कर रही होती है। इसके बाद आर्क और पोंता पेड़ के नीचे आ जाते हैं और उसके बाद आर्क सोचता है जो अरियाने है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी फाइट में बहुत ज्यादा अच्छी है, तो इसके बाद आर्क अरियाने के साथ एक सारी ट्रेनिंग करेगा, यानी अरियाने को ये सारी फाइटिंग स्किल सिखाने के लिए बोलेगा। वेल इसके बाद वो ये सब सोच रहा होता है और उसके बाद वो देखते हैं जो पोंता है वो इधर से चला जाता है, यानी वो कहीं पर स्पीड से जा रहा होता है और उसको देखकर आर्क भी समझ नहीं पाता है इधर पोंता क्या कहाँ जा रहा है। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है प्रिंसेस की गाड़ी में, जहाँ पर हाँ इधर वो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे क्योंकि बाहर फाइट हो रहा था। इसके बाद जो लोग गाड़ी था उसे पलट दिया जाता है और उसको ही देखकर प्रिंसेस बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके बाद प्रिंसेस के पास आ जाती है। और इसी बीच वो लोग नोटिस करते हैं जो उन लोगों का गाड़ी का दरवाजा होता है वो कोई खोल रहा है और उसको देखकर जो मेड होती है वो अपना नाइफ उठा लेती है अपना रक्षा यानी अपने प्रिंसेस की रक्षा करने के लिए और उसके बाद वो देखने के लिए चल जाती है कौन है। लेकिन इसी बीच में दिखा चले जो वो लोग थे यानी जो लोग आए थे इधर वो लोग स्वॉर्ड मेड के आर पार कर देते हैं, यानी मेड को जान से मार देते हैं। और उसको देखकर प्रिंसेस बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं, यानी जो उसकी दोस्त थी, वैसे हाँ मेड को तुम लोग दोस्त ही बोल सकते हो, जो उसकी दोस्त थी उसके सामने डेथ हो गया और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा इधर जाते हैं। और उसके बाद प्रिंसेस भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद हमें दिखा चला है इधर वो लोग प्रिंसेस को भी मार डालते हैं। इसके बारे में दिखा चले इधर एक झुंड होता है, यानी बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये सब किया था। इसके बाद वो सारे गुंडे एक साथ बातें करते हैं, जहाँ पर हाँ इधर एक और बंदा होता है, जहाँ पर वो बंदा काम के लिए उन लोगों को एक अच्छा खासा कीमत का एक ज्वेलरी दे देता है और इसको पाकर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वेल इसके बाद वो लोग सोचते हैं हाँ प्रिंसेस का लक आज बहुत ज्यादा खराब है। वेल इसके बाद लोग ऐसे मस्ती करे होते हैं, लेकिन इसी बीच इधर आ चले पहुंचता जहाँ पर पहुंचता लोग ही एक टीममेट के ऊपर
कर देता है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसको देखकर वो लोग हंसने लगते हैं और उसके बाद ही जो उन लोगों का लीडर था वो कहता है इसको भी मार डालो और हाँ आ जाओ। और उसके बाद ही वो बंदा पोंता को मारने के लिए रेडी हो ही जाता है, लेकिन इसके बाद ही पीछे से आ जाता है आर्क और आर्क उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और इसके कारण से वो मार नहीं पाता है और उसके बाद आर्क उस बंदे का धुलाई कर देता है और इसको देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा हिदर जाते हैं और उसके बाद वो चिल्लाता है और उसको सुनकर जो बाकी से लोग होते हैं वो लोग आर्क को देख लेते हैं और हाँ वो लोग शॉक भी होते हैं। इसके बाद आर्क चला जाता है यानी देखने लग जाता है मेड और प्रिंसेस को, जहाँ पर हाँ इधर वो दोनों ही मर गए थे। इसके बारे में दिखा जाता है जो बाकी सारे बंदे होते हैं वो लोग अपना मैजिक एक्स भी करते हैं आर्क के ऊपर, जहाँ पर ये सारे अटैक्स आर्क को लग ही नहीं रहे थे, यानी आर्क को कुछ भी नहीं हो रहा था। और उसके बाद वो लोग सोचते हैं आर्क एक साइड से मॉन्स्टर है। इसके बाद आर्क फिर से उन लोगों का ही आवाज सुनता है जहाँ पर हाँ उन लोगों के ऊपर भी अटैक हो गया था, तो इसलिए आर्क देखता है जहाँ पर बहुत सारे उल्फ्स आ गए थे और उन सारे उल्फ्स ने इन लोगों के ऊपर अटैक किया था। और इसको देखकर आर्क भी अपना मन बना लेता है, यानी वो पहले फाइट करेगा और उसके बाद वो देखेगा। इसके बाद इधर एक फाइट होता है जहाँ पर आर्क और बाकी सारे उल्फ मिलकर उन लोगों में से बहुत से लोगों को मार देते हैं, जहाँ पर हाँ कोई लोग तो भाग भी जाते हैं, लेकिन जो भी हो ऐसे जो उन लोगों का फाइट था वो खत्म हो जाता है और इधर आर्क जीत गया था। इसके बाद वो सारे जो उल्फ होते हैं वो लोग इधर से चले जाते हैं। इसके बाद आर्क प्रिंसेस के पास अगर सोचता है क्या वो कर सकता है, यानी वो नहीं जानता है उसका मैजिक अब काम आएगा या फिर नहीं, लेकिन इसके बाद वो अपना मैजिक यूज करता है जहाँ पर हाँ जो उसका मैजिक था वो काम आ गया था, यानी वो पहले अपना मैजिक प्रिंसेस के ऊपर ट्राई करता है जहाँ पर जो प्रिंसेस का घाव होता है वो भर जाता है और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। और उसके बाद वो ये मैजिक मेड के ऊपर भी कर डालता है, तो इसलिए जो मेड होती है वो भी अच्छे हाल में आ जाती है, यानी बेहोशी होती है लेकिन फाइनली वो बच जाती है। इसके बाद आर्क चला जाता है बाकी से लोगों के पास, यानी बाकी सारे सैनिकों के पास, और उसके बाद वो अपना मैजिक का यूज करता है जहाँ पर बहुत लोग इससे जान में आ गए थे, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग थे जो कि हाँ फाइनली मर गए थे, तो इसलिए इनके लिए आर्क कुछ भी नहीं कर पाता है। खैर जो भी, इसके बाद आर्क अपने मैजिक का यूज करता है जहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो इसी बीच अपना आंखें खोल देती है और उसके बाद वो देखती है आर्क को और उसके बाद वो कहती है शायद से इसको गॉड ने भेजा होगा, यानी ये एक एंजल है। इसके बाद वो फिर से अपना आंखें बंद कर देती है, यानी बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है थोड़ा टाइम बाद ही जो उसकी मेड होती है वो अपने प्रिंसेस को बुला रही होती है, प्रिंसेस उठ जाओ। और उसके बाद बहुत बुलाने के बाद जो प्रिंसेस होती है वो अपने आंखें खोल देती है और उसके कारण मेड बहुत हैप्पी हो जाती है। इसके बाद प्रिंसेस कहती है उन लोगों के साथ क्या हुआ था, और उसके बाद ही मेड कहती है वो अच्छे से नहीं जानती है, यानी उसने अपना जो कॉन्शियस है वो खो दिया था, लेकिन और उन लोग जो सैनिक है वो बहुत से अच्छे हालत में है और कुछ मर गए हैं। इसके बाद प्रिंसेस कहती है वो जानती है उन लोगों के साथ अटैक हुआ था जहाँ पर वो लोग मर गए थे, और उसका सबूत जो उनका क्लॉथ है और उसके साथ जो उनका बॉडी है वही पड़ी है, यानी खून लगा हुआ है। उसके बाद प्रिंसेस फिर से कहती है जो गॉड है उन्होंने हमें बचाया है, तो इसलिए हम जो करना चाहते हैं हम करेंगे। यानी जो प्रिंसेस होती है वो इधर मोटिवेटेड हो जाती है और उसके बाद वो कहती है वो जो करने के लिए आ गई है वो करेगी, उसके आगे जो भी आ जाए वो पीछे नहीं हटेगी। इसके बारे में दिखाया जाता है दूर से चुपकर आर्क ये सब देख रहा होता है, जहाँ पर हाँ इधर आर्क भी बहुत हैप्पी होता है। इसके बाद आर्क चला आता है अरियाने के पास और उसके बाद ही वो देखता है जो अरियाने होती है वो भी रेडी हो गई थी, यानी अरियाने बहुत सारे यानी 3 उल्फ्स के जो तेल होता है उसे कलेक्ट कर लेती है और उसके बाद ही वो लोग जो अपना जर्नी होता है उसे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद वो लोग आ गए थे फाइनली ओलप शहर में, जहाँ पर हाँ जो ये शहर होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, यानी वो लोग आ गए थे मार्केट में जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं इधर। इसके बाद वो लोग देखते हैं यानी इस शहर के मार्केट को देखते हैं और उसके बाद ही वो लोग नोटिस करते हैं इधर एक फाइट हो रहा था पर्सन और एक लड़की के बीच में, जहाँ पर जो वो लड़की होती है वो बहुत से स्किलफुल होती है। इसके बाद जो बंदा होता है वो अपने दोस्तों को बुला लेता है इस लड़की को मारने के लिए, और उसके बाद ही हमें दिखा सुनाए वो पहले ही इसके ऊपर अटैक कर देती है और इसको देखकर जो बंदा होता है ये बहुत ज्यादा बुरी हालत में आ जाता है। इसके बाद साथियों को भी बुलाता है और उसके बारे में दिखा जाए जो ये लड़की होती है वो डायरेक्टली बोलती है हाँ तुम दोनों एक साथ ही आ जाओ, यानी मैं रेडी हूँ। और उसके बाद वो ऐसे चैलेंज करती है और उसके कारण वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद जो वो लड़की होती है वो एक ही हिट में उन लोगों को उड़ा देती है, यानी हरा देती है। यानी उस लड़की का जो फाइटिंग स्किल था ये बहुत ज्यादा देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद जो लड़की होती है वो इस मैच को जीतने के बाद आग को देख रही होती है और उसके कारण आग थोड़ा कुछ और इसे फील करता है और उसके बाद वो हरियाणा के पास अगर कहता है ये लड़की तो हमें ही देख रही है। इसके बाद वो लड़की कहती है हाँ मुझे तुम लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुआ, यानी हम लोग मिले थे पहले भी। और उसके बाद आर्क सोचता है कहाँ पर, और उसके बाद वो कह देती है दायांतो में, और उसको सुनकर आर्क भी समझ लेती है ये वही लड़की है, यानी ये वही निंजा है। और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड अगर पसंद आया होगा, एपिसोड को अच्छा लगा तो एक लाइक और उसके साथ ही हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब करके रखें तो प्रेस कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हाँ कर लेना।
तो हाँ, बस आज के लिए इतना ही।